हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप पर। आप चाहे यूपी पुलिस, लेखपाल, डीएसएसबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्शन में करंट अफेयर सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ इस महीने के 20 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू पूरी व्याख्या के साथ, जिसमें 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 मई इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरमदूर में एक आत्मघाती बम धमाके में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की पुण्यतिथि और उनकी याद में हर साल यह दिन पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक किस संस्था द्वारा चलाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। इस ऑपरेशन के बारे में याद रखिएगा, इसे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है। इसके तहत मुंबई लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से भारी मात्रा में यानी करीब 349 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई है। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ यह देश का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3, मई 2026 में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओस्लो, नॉर्वे। यहाँ पर नॉर्डिक देशों का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। इस बार ओस्लो में हर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा लिया और बातचीत का मुख्य मुद्दा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ ने हाल ही में किस स्वदेशी ड्रोन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तपस। तपस ड्रोन के बारे में यह फैक्ट याद रखिएगा, यह एक मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन है जो लगातार 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़कर निगरानी रख सकता है। इसका यह सफल टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5 है, सीमा सड़क संगठन ने मई 2026 में किस विज्ञापन संख्या के तहत नई भर्ती की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सीधा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्य काम हमारे देश के जितने भी सीमावर्ती यानी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर मजबूत सड़कों और पुलों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6, ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यांग संगजी और लिन किंग। यह अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब को मूल रूप से चीनी भाषा में लेखिका यांग सुंगजी ने लिखा था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिन किंग ने किया है। इन दोनों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश होने वाली अनुवादित किताबों को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7 है, मई 2026 में ब्रिटेन यूके में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पी कुमारन। पी कुमारन जी ने अब विक्रम दुराई स्वामी का स्थान लिया है। जब हम ब्रिटेन यूके की बात करते हैं तो इसमें 4 मुख्य प्रांत शामिल होते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 8, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रीमियम कॉफी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ रुपए कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन के तहत लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इस मिशन को हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागालैंड को सिर्फ कच्ची कॉफी बेचने वाले राज्य से बदल कर दुनिया के नक्शे पर एक प्रीमियम सिंगल ओरिजिन कॉफी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न 9, मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीडन। इसरो और स्वीडन की स्पेस एजेंसी के बीच यह बहुत बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत स्वीडन का एक खास इंस्ट्रूमेंट विनसियन न्यूट्रल एनालाइजर इस मिशन के साथ भेजा जाएगा, जो शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। इसरो ने इसे साल 2028 में लॉन्च करने का टारगेट रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 10, मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। दोस्तों, इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में कुल 4 राज्य आते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हमेशा देश के केंद्रीय गृह मंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11, भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित डिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट याद रखिएगा, इस अत्याधुनिक शाखा की शुरुआत स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा असम के गुवाहाटी में की गई है, जिसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 12, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। याद रखिएगा, कल्पसर परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी के आर पार समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा, जिससे समुद्र के भीतर ही 10 अरब घन मीटर क्षमता का मीठे पानी का जलाशय तैयार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 13, मई 2026 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस नदी बेसिन में जलाशयों का जल स्तर सबसे चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा बेसिन। इसका फैक्ट याद रखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा बेसिन की स्थिति सबसे गंभीर है, जहां जलाशयों में इस्तेमाल के लिए केवल 19.31% पानी ही बचा है। देश के 13 बड़े जलाशयों में भंडारण क्षमता 50% से नीचे गिर गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 14, मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के किस स्थान से किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेतानार गांव, बस्तर। इसका फैक्ट याद रखिएगा, गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास और सुशासन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर के नेतानगर गांव से इस मॉडल की शुरुआत की। इसके तहत सुरक्षा कैंपों को विकास केंद्रों में बदला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 15, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों और न्याय मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। इसका फैक्ट है, याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में यह बैठक विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई। इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 16, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाजीपुर, बिहार। इसका फैक्ट याद रखिएगा, यह देश का तीसरा NIFTEM संस्थान होगा जो बिहार के हाजीपुर में स्थापित हो रहा है। इससे पहले 2 संस्थान कुंडली हरियाणा और तंजावुर तमिलनाडु में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 17, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद चिदम्बरम। याद रखिएगा, अरविंद चिदम्बरम रोड टू EWS क्वालिफायर जीतकर इस मुख्य इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं। इस वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18, गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 पदक। भारत ने इस चैंपियन में 1 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते और तालिका में 11वें स्थान पर रहा। महिला 53 किलोग्राम स्नैच वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव ने एकमात्र रजत पदक जीता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19, मई 2026 में मेजर जनरल बीसी खंडूरी भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। इसका फैक्ट है, मेजर जनरल बीसी खंडूरी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के प्रमुख सूत्रधारों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20, नासा के उपग्रह डेटा के अनुसार मध्य पूर्व की कौन सी ऐतिहासिक नदी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक पूरी तरह सूख सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूफ्रेट्स नदी, फरात नदी। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक जल दोहन के कारण यूफ्रेट्स फरात नदी वर्ष 2040 तक पूरी तरह सूख सकती है। यह नदी पूर्वी तुर्की के टारस पर्वतमाला से निकलती है। अगर आपको आज की क्लास और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही हर एक सरकारी नौकरी के बेस्ट अपडेट और सॉलिड तैयारी के लिए अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह ठीक इसी समय।